दोस्तों, आज की कहानी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी है, जिसका जिक्र राजस्थान के प्रख्यात कवि कन्हैयालाल जी सेठिया ने अपनी प्रसिद्ध रचना पाथल और पीथल में किया है। मायाड़ भाषा में लिखी उस वीर रस की कविता को मैंने आपके लिए हिंदी भाषा में अनुवाद कर कहानी के रूप में अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। यह घटना 1576 के ठीक बाद की है, जब वीर शिरोमणि मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप ने लगभग 20,000 सैनिकों के साथ मुगल बादशाह अकबर के 80,000 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हालांकि उस युद्ध में अकबर की सेना 4 गुना थी, जिस वजह से युद्ध और भी कठिन हो गया था। ऐसे में इस स्थिति को भांपते हुए महाराणा प्रताप मेवाड़ का स्वाभिमान और अपनी प्रजा को बचाने के लिए पूरे परिवार के साथ अरावली के जंगलों में रहकर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। अनाज की कमी के चलते वो लोग हरे घास की रोटियां बनाकर खाते थे। एक दिन एक जंगली बिलाव युवराज अमर सिंह की घास से बनी रोटी छीन कर भाग गया। अमर सिंह चीख कर रोने लगे। जहां एक तरफ सूर्यवंशी महाराणा को हजारों सैनिक भी ना तोड़ पाए, वहीं महाराणा अपने बच्चे के साथ हुई इस घटना से हताश और परेशान हो गए और सोचने लगे, मेवाड़ का मान बचाने के लिए मैं खूब बहादुरी से लड़ा, कष्ट भी सहे। मैंने रणभूमि में दुश्मन का खून बहाने में कोई कमी नहीं रखी। जब हल्दी घाटी को याद करता हूँ तो आंखों में खून उतर आता है। सुख दुख का साथी चेतक सोया हुआ दुख जगा जाता है। पर जब आज राजकुमार को रोटी के लिए रोता हुआ देखता हूँ तो क्षत्रिय धर्म और हिंद के सम्मान को भूल जाता हूँ। महलों में सोने की थाली और नीलम की चौकी पर जो 56 भोग भी बिना मनोहार के नहीं करता, जिसके पैरों के नीचे फूलों की कोमल सेज होती, वो हिंद साम्राज्य का भविष्य आज भूखा प्यासा जंगलों में भटक रहा है। ये सोच महाराणा का भीम सा वज्र सीना टुकड़े टुकड़े हो गया। आंखों में आंसू भर बोले, मैं अकबर को पत्र लिखूंगा, पर लिखूं कैसे जब मेवाड़ की जनता बड़ी उम्मीद से मुझे देखती है। मेरे पीछे चित्तौड़ दुर्ग विकराल भूत सी छाया लेकर खड़ा है। मैं झुकूं कैसे, मुझे आन है मेरे कुल के केसरिया बाने की। मैं झुकूं कैसे जब तक बाकी है आग आज़ादी के परवाने की। पर फिर अमर सिंह की सिसकियां सुन राणा का हृदय भर आया और उन्होंने अकबर को संधि पत्र भेज दिया। राणा का पत्र देख अकबर का तो जैसे दिव्य स्वप्न सच हो गया था, पर फिर भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए अकबर बार बार पढ़ रहा था, क्या आज हिमालय पिघल गया, क्या आज सूरज शीतल हो गया, क्या आज शेषनाग का फन डोल गया। ये सोच बादशाह व्याकुल हो गया। तुरंत दूत को भेजकर पीथल को बुलाया। अकबर का भ्रम मिटाने के लिए किरण की गति से पीथल आ गया। पीथल यानी पृथ्वी सिंह अकबर के दरबार के वो मंत्री थे जो अकबर के सामने महाराणा का गुणगान करते थे, जिन्हें क्षत्रिय होने पर गर्व था, जो क्षत्रिय धर्म को सर्वोपरि मानते थे। ये बात अकबर जानता था और वो पीथल की इस आदत से जलता भी था। पर आज उसे पीथल को जलाने का मौका मिला था, इसलिए उसने पीथल को भरे दरबार में बुलाकर लज्जित करने की मनसा से कहा, पीथल सुन, आज हमने जंगली शेर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया है। ये देख हाथ का पत्र, अब तू कैसे अकड़ कर घूमेगा। चुल्लू भर पानी में डूब मर। झूठे गुणगान करता था, प्रण टूट गया उस राणा का जिसका भाट बनकर तू बहादुरी के गीत गाता फिरता था। मैं आज बादशाह इस धरती का, मेवाड़ी पगड़ी मेरे पैरों में है। अब बता किस राजा के रजपूती खून रगों में है। अकबर का एक एक शब्द पीथल के सीने में तीर सा चुभ रहा था। उसने वो पत्र लेकर देखा तो राणा का हस्तलेखन पहचान गया। नीचे से धरती हिलने लगी, आंखों में पानी भर आया, पर फिर तुरंत ही संभलते हुए बोला, ये बात बिल्कुल झूठ है। राणा की पगड़ी हमेशा ऊंची थी, ऊंची है और ऊंची रहेगी। राणा की कसम कभी नहीं टूट सकती। अगर आप आदेश करें तो मैं राणा को पत्र लिखकर इस पत्र के बारे में पूछूं। अकबर बोला, अब तू चाहे तेरी तसल्ली के लिए पूछ ले, वैसे मैं सच बोल रहा हूँ। पीथल ने राणा की शक्ति जगाने के लिए व्यंग से भरा पत्र लिखा।
हमने आज सुना है शेर शियार के साथ सोएगा, हमने आज सुना है सूर्य हमेशा के लिए बादल के पीछे छिप जाएगा, हमने आज सुना है चातक धरती का पानी पिएगा, हमने आज सुना है हाथी कुत्ते की जिंदगी जिएगा, हमने आज सुना है अब रजपूती शान विधवा हो गई, हमने सुना है अब तलवारें म्यानों में ही सो ही रहेंगी। मेरा हृदय काँप रहा है, अब मूछों के मरोड़ कैसे दूंगा। हे राणा जी, मुझे बताओ ये बात कहाँ तक सही है। पीथल का पत्र पढ़ते ही राणा की आंखें लाल हुई। धिक्कार मुझे, मैं कायर हूँ, शेर की एक दहाड़ हुई। मैं भूखा रहूं, मैं प्यासा रहूं, मेवाड़ धरा आज़ाद रहे। सुबह से शाम भटकता फिरूं, पर मन में हमेशा मातृभूमि की याद रहे। राजपूतनी का बेटा हूँ, राजपूती कर्ज चुकाऊंगा। ये शीश भले ही कट जाए, पर पगड़ी नहीं गिरने दूंगा। पूर्वजों का गौरव बढ़ाऊंगा। महाराणा ने पीथल को जवाबी पत्र लिखा। पीथल, क्या हिम्मत बादल की जो सूर्य को उगने से रोक सके। सियार को ऐसी कोख मिली नहीं जो शेर की गर्मी सह सके। चातक की ऐसी चोंच बनी नहीं जो धरती का पानी पी सके। हाथी का ऐसा स्वभाव नहीं जो कुत्ते की जिंदगी जी सके। जब तक इन हाथों में तलवार है तब तक किसी की हिम्मत नहीं जो राजपूती शान को विधवा कह सके। म्यानों में नहीं ये तलवारें दुश्मन के सीने में सोएगी। मेवाड़ तो धधकता अंगारा है, अंधकार में भी चमकेगा। आप रखो मूछे तनी हुई, खून की नदियां बहा दूंगा। बिना थके अकबर से लड़ूंगा, उजड़ा हुआ मेवाड़ फिर से बसा दूंगा। जब राणा का पत्र पीथल को मिला तो उसका सीना गर्व से दोगुना हो गया। उसने भरे दरबार में अकबर को पत्र पढ़कर सुनाया। हिंद का सूरज चमक रहा था, पीथल मूछे मरोड़ रहा था और अकबर भरे दरबार में गर्दन झुकाए सुन रहा था। दोस्तों, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय मायड़ के लाल की, जय महाराणा प्रताप की।